नमस्कार दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है जब आप किसी काम के लिए हाँ बोलते हो तब आप अंदर से बहुत ज्यादा थकान महसूस करने लगते हो। मैं पहले हर किसी की मदद करने के लिए तुरंत हाँ बोल देती थी और फिर बाद में खुद ही बुरी तरह टायर्ड हो जाती थी। ऐसा लगता था जैसे मेरा सारा समय दूसरों के काम के लिए है। आज मैं आपसे वो छोटे छोटे बदलाव शेयर करने वाली हूँ जिन्होंने मुझे अपना ख्याल रखना सिखाया। जैसे ही मैंने अपनी रोज की थकान पर ध्यान देना शुरू किया तब समझ आया एनर्जी कहाँ वेस्ट हो रही है। मैंने गहराई से देखना शुरू किया कौन सी बातें और कौन से लोग मुझे अंदर से परेशान कर देते हैं। धीरे धीरे मुझे साफ दिखने लगा कि देर रात तक आने वाली कॉल्स और गिल्ट की वजह से किए गए छोटे छोटे फेवर्स मुझे सबसे ज्यादा थका देते थे। तब मुझे समझ आया मेरी ये थकान कोई इत्तेफाक नहीं थी, बल्कि मेरी अपनी ही चॉइसेस से जुड़ी हुई थी। जब आपको एक बार पता चल जाता है आपकी एनर्जी कहाँ जा रही है, तो लाइफ का कंट्रोल वापस आपके हाथ में आ जाता है। उन पुराने पैटर्न्स को समझने के बाद अपनी पर्सनल लिमिट्स तय करो। इस आदत से ऐसा लगा जैसे मैंने अपने समय के चारों तरफ एक हल्की सी दीवार खींच दी हो। इन लिमिट्स ने मेरे दिमाग को एक क्लियर रेफरेंस दे दिया, जिससे फैसले लेना बहुत आसान हो गया। जब आपकी सीमाएं क्लियर होती हैं, तो आप अपने समय का सही इस्तेमाल करते हो। इस क्लैरिटी ने मुझे कॉन्फिडेंट बना दिया। अब हर काम के लिए हाँ कहना जरूरी नहीं लगता। मैं पहले सोचती हूँ, फिर फैसला करती हूँ। इससे थकान कम होती है और मन हल्का रहता है। फिर इन्हीं सीमाओं के साथ आगे बढ़ते हुए शांत और साफ तरीके से बाउंड्रीज बताओ, ये मेरी रोज की प्रैक्टिस बन गई। लंबी लंबी सफाई देने की जगह मैंने बहुत ही सिंपल और क्लियर तरीके से अपनी बात बोलना शुरू किया। अब मैं सीधे कह देती हूँ, अभी मैं ये काम नहीं कर सकती, या आज की शाम मुझे सिर्फ अपने लिए चाहिए। शांत होकर अपनी बात रखने से न तो कोई ड्रामा होता है और न ही मन में गिल्ट आता है। मेरे लिए सबसे हैरानी की बात ये रही, ज्यादातर लोगों ने मेरी इस ईमानदारी की तारीफ और रिस्पेक्ट की। जैसे जैसे मेरी जिंदगी आगे बढ़ती गई, अपने लिए नॉन नेगोशिएबल समय बनाओ। इस आदत ने मेरी डेली लाइफ को पूरी तरह बदल दिया। मैंने सुबह की शांति के लिए एक्सरसाइज और रीडिंग टाइम को कैलेंडर में एक जरूरी अपॉइंटमेंट की तरह फिक्स कर दिया। अगर कोई उस समय को लेने की कोशिश करता है, तो मैं उसे ना कह देती हूँ। इससे मेरे दिमाग को एक साफ मैसेज मिला कि मेरी अपनी जरूरतें भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। इन पलों ने मेरा फोकस वापस लाया और मुझे ज्यादा खुश बनाया। सच कहूं तो खुद का ख्याल रखने से मैं दूसरों के लिए एक बेहतर इंसान बन पाई। कई महीनों की लगातार प्रैक्टिस के बाद गिल्ट को धीरे से छोड़ना सीखो। इस माइंडसेट ने मेरी पूरी पर्सनैलिटी को मजबूत कर दिया। शुरुआत में किसी को ना बोलते समय मुझे बहुत बुरा लगता था, जैसे मैं किसी को निराश कर रही हूँ। पर फिर मुझे समझ आया, हर बार दूसरों को हाँ बोलकर मैं असल में खुद को ही निराश कर रही थी। मैंने बार बार खुद को याद दिलाया, अपना पर्सनल स्पेस बचाना कोई ऐशो आराम की चीज नहीं, बल्कि एक बुनियादी जरूरत है। आप दूसरों को तब तक अपना प्यार और केयर नहीं दे सकते जब तक आप खुद अंदर से अच्छा फील न कर सको। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें।